नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल फतेहाबाद में है और यहाँ पर एक मामला है ठुइया गांव का, जो गांव के लड़के की है, जो कालू राम की है, जो गांव के 8-9 लड़कियों ने मिलकर जो हत्या कर दिया, दलित लड़के की जो हत्या कर दी। और 3 दिन हो गया जो उनकी डेड बॉडी यहाँ पर रखी है और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस के ऊपर भी आरोप है। यहाँ पर समाज के लोग भी पहुँच रहे हैं, डॉक्टर और एडवोकेट रजत कलसन भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रशासन ने जो अभी 3 दिन का टाइम दिया है, अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाए तो ठीक है, नहीं एक बड़ा जन आंदोलन यहाँ पर है जो करने का, जो ऐसी समाज का काम करेगा। तो सारी बातचीत है जो एडवोकेट रजत कलसन जी आता कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। रजत जी, आज आप यहाँ आए हो, क्या लगे मामला? तो पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, मामला आपकी क्या समझाया गया है या आपकी क्या पता चला है, थोड़ा सा वो बता दो। मुझे ये बताया गया है कि करीब 1 सप्ताह पहले जो कालू राम था उसका मानसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर से इलाज चल रहा था और जो लोगों के नाम एफआईआर में लिखाए गए हैं वो लोग उसको ज़बरदस्ती उठा के लेके गए हैं। उसके साथ लाठी डंडों और अन्य हथियारों से उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई है और मारपीट करके उसको एक महिला के घर के आगे फेंक के चले गए हैं। और इस मामले में जब एसएचओ भट्टू से बात की गई तो एसएचओ भट्टू की ऑलरेडी मामला नॉलेज में था और उसने पीड़ित परिजनों को थाने पहुंचने पे ये कहा कि किसी के घर में जाएगा तो लोग मारेंगे, ठीक मार दिया। और वहाँ पे जो महिला पुलिस अधिकारी थी, उस महिला पुलिस अधिकारी ने कहा कि इन मामलों में कुछ नहीं रखा, केस कासों में अपने समझौता कर लो। उसके बाद 4 दिन तक अग्रवा मेडिकल कॉलेज में एडमिट रहने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। सबसे बड़ा पुलिस के पार्ट पे फॉल्ट ये है कि 4 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहा। एडमिट रहने के दौरान पुलिस ने जो डिसीज्ड है, मृतक है, उसका कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, जो इस केस का एक अहम सबूत होता था। उसके बाद जो मरने वाला था अपने भाई को, गुलदीप को, सारी बातें बता के गया है। उसके आधार पे मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज करने के बाद भी इस मामले में आज तक अभी 3 दिन से डेड बॉडी अग्रवा मेडिकल कॉलेज में रखी हुई है। पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। कोई मर्डर जैसा हीनियस क्राइम हुआ है, उसके बावजूद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं कर रही है, जिसके चलते सारा का सारा परिवार, सारे के सारे गांव वाले बेहद आक्रोश में है, गुस्से में है। और इन्होंने आके यहाँ लघु सचिवालय में डेरा डाला है और लघु सचिवालय के गेट के बाहर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर इन्होंने अपना कालू राम के फ़ोटो के साथ फ्लैक्स लगा के उसके आगे अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया है। सर, जब कालू राम को पीटा गया, परिवार ने मुकदमा दर्ज करवाया गया उन लोगों के खिलाफ? परिवार ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और बयान भी किए होंगे। परिवार में गुलदीप के बयान पर मुकदमा नंबर 321 दर्ज हुआ है, जिसमें अपहरण की धाराएं हैं, आपराधिक साजिश की धाराएं हैं, हत्या की धाराएं हैं, अनलॉफुल असेंबली की धाराएं हैं और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जो मुकदमा दर्ज हुए भी 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन 3-4 दिन का टाइम सफिशिएंट होता है इतने हीनियस क्राइम में आरोपियों को राउंड अप करने के लिए, लेकिन कोई राउंड अप नहीं किया गया। इसकी वजह हम लोगों को साफ यही नज़र आ रही है, जैसा हम पहले केसों में देखते आए थे, जैसे मिर्चपुर केस हुआ, चाहे बगाना केस हुआ, चाहे मीरका वाला केस हुआ। इस तरह के केसों में पुलिस आरोपियों के गले तक हाथ जब तक नहीं डालती है, जब तक कि पीड़ित परिजन सड़कों पर ना आ जाएं। और यहाँ भी ऐसा हो रहा है, यहाँ भी पीड़ित परिजनों को सड़कों पर आना पड़ा है। उसके बाद यहाँ पर दरी पर डिप्टी साहब और SDM साहब मौके पर आए हैं और उन्होंने आके आश्वासन दिया है कि 3 दिन के भीतर हम गिरफ्तारी कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद कि DSP साहब हमारे बीच में आए, आश्वासन दे के गए, इसके बावजूद भी पीड़ित परिजन इस सब से संतुष्ट नहीं है, आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। और उन्होंने पीड़ित परिजनों ने ये कहा है कि भाई जब तक हमको प्रैक्टिकली फिजिकली नज़र नहीं आएगा कि भाई आरोपी अरेस्ट हो गए हैं, टिल देन हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी करते रहेंगे। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया? ये 8 लोगों के खिलाफ बाई नेम मुकदमा दर्ज है। और जब किसी FIR में बाई नेम मुकदमा दर्ज होता है तो उनके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए गए हैं। FIR में स्पेसिफिक जगह का नाम है, कोई ब्लाइंड मर्डर नहीं है। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, पब्लिक प्लेस पे एक मर्डर किया गया है और सारे सबूत पुलिस के पास है, पुलिस को बताए गए हैं। इसके बावजूद भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। ये बात है ना, फिर हमारे दिमाग में यही बात आती है, कहीं कास्टिज्म की वजह से हमारे
जो हमारा साथी मरा उसके साथ अन्याय तो नहीं किया जा रहा है। आपने अभी एक जिक्र कराया, अभी हर बार जो है धरने प्रदर्शन करके न्याय दिलाना पड़ा है परिवार की, जो पीड़ित परिवार हुआ है, ऐसा क्यों मतलब लगा है आपने कि हर बार धरना प्रदर्शन ही रास्ता है परिवार के न्याय दिलवाने का? देखिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन का काम, अरेस्ट का काम, जुडिशल प्रोसीडिंग्स का काम सारा पुलिस डिपार्टमेंट के पास है। और पुलिस डिपार्टमेंट में जो जिम्मेदार पद हैं, जैसे थाने का SHO हो गया, चौकी इंचार्ज हो गया, या SP का पद हो गया, DSP का पद हो गया, ज़्यादातर इन पदों पर उन लोगों की भर्ती की गई है, उन लोगों की नियुक्ति की गई है। खास थानों में जो लोग अंदर से गैर अनुसूचित जाति मानसिकता के हैं, जो दलित विरोधी मानसिकता के हैं, बस वो लोग समझिए जातिवादी गुंडे हैं, केवल उनको वर्दी पहनाई गई है, अदरवाइज वो लोग और उन क्रिमिनल्स में कोई फ़र्क नहीं है। तो उन लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक SC कम्युनिटी का व्यक्ति की हत्या हुई है और वो अपने जो हम जाति हैं या और वो हैं उन लोगों को कैसे अरेस्ट करेंगे? हत्या का क्या कारण मानो जो हत्या हुई है? हत्या का कारण अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन की कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें हैं मीडिया के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो एक बार पुलिस को अपना स्टैंड क्लियर करने दें हम, और जो भी हमारे विटनेसेस हैं, जो भी पीड़ित परिजन है, अपने पुलिस के सामने स्टेटमेंट देंगे, उसके हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। जो आरोपी है जी, उनका बैकग्राउंड किस तरह का है? आरोपियों का बैकग्राउंड भी आपराधिक प्रवृत्ति का है और उनके खिलाफ भी बैकग्राउंड उनका कैसा है भाई बताओ? आपराधिक प्रवृत्ति का उनका बैकग्राउंड है। और इससे 6 महीने पहले भी इन्हीं लोगों ने डिसीज्ड के ऊपर हमला किया था और उसको चोटें मारी थी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब सेकंड अटैक हुआ है और सेकंड अटैक में उसकी जान चलेगी। तो प्रशासन कोई अधिकारी आया जी अभी यहाँ बात करने? प्रशासन के यहाँ पे अधिकारी आए हैं, SDM साहब आए हैं, DSP साहब आए हैं। उनको हमने SHO के खिलाफ और महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट दी है, आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है और भी कई मांगे रखी हैं। तो उन्होंने अरेस्ट के बारे में मुख्यतः ये कहा है कि भाई हम 3 दिन के अंदर अरेस्ट कर लेंगे। मांगे कौन सी रखी गई है, थोड़ा सा एक मांगे हम लोगों ने ये रखी हैं कि नंबर 1 तो SHO और महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाए और उन्हें पब्लिक ड्यूटी की पोस्ट से हटाया जाए। जो उन्होंने व्यवहार किया है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइंग नहीं है। सेकेंडली, हम लोगों ने जितने भी आरोपी हैं सबकी अरेस्ट करने की बात बोली है। तीसरा, जो SC/ST एक्ट के तहत इनको कंपनसेशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, सुरक्षा मिलती है, आर्म लाइसेंस मिलते हैं, वो सारी की सारी हमने प्रशासन के सामने रखी है कि वो इनको दिलवाए जाएं। और एक अन्य मांग हमारी ये है कि इनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरियां दिलाई जाएं, इनके दो मेंबर्स को परिवार के, और CM को रिकमेंडेशन भेजी जाए कि वो CM रिलीफ फंड से इसमें 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इन लोगों को दे। लेकिन ये हमारी सारी सेकेंडरी मांगे हैं, हमारी प्राइमरी मांग जो है हमारी अरेस्ट की है जी। मतलब लंबा चल सकता है ये धरना? ये धरना लंबा चल सकता है। 3 दिन का हमने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। चौथे दिन यहाँ पे हम बड़ी कॉल देंगे, ज़्यादा लोग इकट्ठा करेंगे, प्रशासन को बताने का काम करेंगे कि तुम्हारी जो नालायकी है, तुम्हारा जो इनएक्शन है, दलित विरोधी मानसिकता है, पूरे हरियाणा में फतेहाबाद पुलिस की पोल खोलने का काम करेंगे। हाँ, मैं पूछ लूँगी आपसे। क्या नाम था? कालू राम। आप कालू के भाई हो? के मामला के है, किस तरह से ये बात की शुरुआत कैसे हुई थी? मामला कुछ भी नहीं था जी, कोई मामला नहीं था। मतलब एक रंजीत सी रखता था वो, वैसे ही मतलब उसका थोड़ा दिमाग में दिक्कत थी, वो हॉस्पिटल से दवाई भी चल रही थी। अच्छा, कालू जी के दिमाग में दिक्कत थी मतलब? हाँ, थोड़ा मानसिक दिक्कत थी। कालू क्या करता था? कालू कुछ भी नहीं, वो खेती बाड़ी करता। अच्छा, तो रंजिश किस लिए, मतलब कोई जो जिसके दिमागी संतुलन ठीक नहीं है या दिमाग में मतलब थोड़ा बहुत उनमें दिक्कत है, तो कोई बंदा उनसे रंजिश क्यों रखेगा? कि वजह क्या थी रंजिश रखने की? वजह कुछ भी नहीं, क्या वजह थी? कोई वजह नहीं था। वो मतलब इधर चला जाता सड़क पर, उसको मतलब एलर्जी थी इस बात की, भाई शरीर में ठीक था थोड़ा। तो इससे पहले कभी बातचीत हुई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में? नहीं, 6-7 महीने पहले तो किया था, उसको मार के गए थे। उसी परिवार ने किया था? हाँ, उसी परिवार ने बाहर के बंदे बुला के उसको पिटवाया था।
मतलब शुरुआत अगर मैं बात करूं तो सिर्फ आपका जो भाई था उसके आन जान पे दिक्कत थी। हाँ, उसे आने जाने में दिक्कत थी। वो अगर वो मतलब अड्डे पर या फिर कहीं पर वो उसके सामने से गुजर जाए, मतलब एक दुर्भावना थी उसके अंदर उसके प्रति। जब 6-7 महीने पहले आपका झगड़ा हुआ था तो उस तरह में किस तरह समाधान हुआ था, चल रहा था? नहीं, वो एक समाज के कारण मतलब वो करवा दिया था। नहीं, मतलब उसकी भी तो कोई रंजिश की भी तो कोई वजह रही होगी ना भी, यही सब वजह था। मतलब आपके भाई ने कोई कुछ ऐसा बोल दिया था उनकी, या कोई गाड़ी या कुछ, मतलब ऐसा कभी हो गया हो इस वजह तो वो रंजिश रखा करता? नहीं, वो कोई मतलब स्वभाव थोड़ा मेरे भाई का भी अड़ियल स्वभाव था, अड़ियल दिमाग था। अगर वो उसको कह दे तो वो मतलब सहन नहीं होती थी बात। और बस यही बात थी और कुछ बात नहीं थी। अच्छा, तो अभी जो मामला होया, जैसे आपके भाई की डेथ हुई है, तो अभी कब से ये मामला शुरू होया, किस तरह की बात हुई? अभी हो गया हमारे एक हफ्ता गुजरे न हो रहे हैं, 3 दिन गुजरे न। घर से बुला के ले गए थे, किस तरह से? मेडिकल पर गोली लेवा। अंकल जी आप हाँ, मेडिकल से गोली लेवा, रास्ते में ये खड़े। अच्छा। है? ये बोल दिया कि आजकल ये छोरा एंडी पाक रहा है, तो एंडी पाकना नाम लोगे फिर वो किन की जवाब तो देगा ना। उसने कालू ने जवाब दिया, जो उसको 5-7 थप्पड़ मार दिया। किस टाइम की बात है ये? एक नहीं, ये 9 तारीख से पहले की बात है। शाम शाम के टाइम। ये हमारा मतलब वहीं गांव के बीच में पिटिया है? रोड है, मतलब बाहर बाईपास सा है जी, उस पर मेडिकल है। और मेडिकल से वो दवाई गोली लेने गया था, वहाँ गोली ले गया जब ये रास्ते में खड़े, और वो एक जनानी बोला रात की 2 और 3 बजे के बीच की बस बात तू है। यार खड़ा ले गया बात ने। तो इसने वो जो विरोधी थे वो इन्होंने बोल दिया कि तू तो यो छोरा बोले आजकल एंडी हो रहा है, तो एंडी का नाम पर किन की कालू ने बोलिया होगा, कालू को थप्पड़ मार दिए। कालू को उस बात की रंजिश होगी। कालू आपके बाप ने भी बताया, मेरे को भी बताया कि वो फलाना आदमी ओम प्रकाश है, वो मैंने थप्पड़ मार दिया मेरा, मैं उसका लठ मारूंगा, ऐसे आ तो मैं उनकी थी वैसे। तो अभी जो इनकी हत्या हुई है वो किस तरह से पिटिया है, किस तरह से हुई है? हत्या तो उसके पैर कटने की तो डॉक्टर पहले ही बोल दी। उसके पैर गांव में सरिये मार मार के, सरिये मार मार के, सरिया को दूर मार मार के उस पैर की हड्डी तोड़ दी जी। पैर मार गांव के रोड पे पिटिया है ना, घर पर पिटिया है। हाँ, उठा के ले गए थे, किडनैप किया था उसने। अच्छा, किडनैप वहाँ से किया था, उठा के कहाँ ले गए? गली से उठा के अपने घर ले गए। कालू के बार ने आगे पहले तो वहाँ पर उसको मारा पिटिया, और सुबह टाइम वो उसको क्या नाम ले, जो एक महिला है उसके अंदर घर के अंदर लेकर डाल दिया उसको, और वहाँ पर वे और मिलकर कुटिया उसको सुबह तक कूटते ही रहे हुए। मतलब रात से लेकर रात तक सुबह आपने तक। समझा नहीं कि रात से कालू कहाँ पर नहीं, है? वो रात को 1-2 बजे का तकरीबन 1-2 बजे की बात थी वहाँ। तो वो कोई पेशाब करने के लिए बाहर गया होगा, गली में गया होगा, तो उसको किडनैप कर लिया। किडनैप करके आपके घर ले किडनैप करके अपने घर ले गए। हम तो सुते थे। आपने किस टाइम पे चले? सुबह PCR आई और सुबह गए हम जाके, जब भी पिटने लग रहे थे वे। हाथ तो पैर बंद उन्होंने रखे। रीजन के बताया किस वजह से पीटन थे, कुछ बताया भी होगा पुलिस ने? पुलिस को बता दिया जो बताना था, पर्चा पुरवा रखे हो। जब तक वो रखे थे। रंजिश तो यही होगी। रंजिश तो क्या थी, क्या दुर्भावना थी बस। दुर्भावना थी एक, मतलब वैसे नेगेटिव बात थी। जो मारने वाले वे भी शराबी तो है जी, वही तो शराबी है फिर। वे शराब पी के न्यू कह दिया यो एंडी पाक रहा है, इसका कोई जवाब क्या है जी? एंडी पाक रहा है, वो उसका मानसिक दिमाग में तनाव था ही, गोली खावा थोड़ा, वो भी कि मैं कभी आ उसको। हाँ जी, इस बात का परिवार में कौन कौन है कालू है? मैं तो मैं, मेरा छोटा भाई है, माँ है, शादीशुदा कालू? नहीं, अनमेरिड। तो ये आपकी क्या मांग है प्रशासन से? माँ यही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द मतलब गिरफ्तार करें, ये मेन वजह है ये।